नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे दी है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता तुष्टीकरण नहीं बल्कि इस बार परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जहां बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में रोड शो किया और हुंकार भरी। तो वहीं ममता बनर्जी भी लगातार नंदीग्राम में रोड शो कर रही हैं। व्हील चेयर पर बैठकर उनके द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही है और लगातार बीजेपी पर निशाने साधे जा रही है। लेकिन आज जब नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया तो भारी जनसैलाब देखने को मिला और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते अमित शाह नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ममता बनर्जी महिला सुरक्षा की बात करती हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर आखिर किस तरीके से महिलाओं की लगातार बलात्कार हो रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, इसकी तस्वीर हर रोज निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मां एक बुजुर्ग को किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद उनकी मौत हो गई, उसका जिक्र भी अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की सिर्फ ममता बनर्जी बात करती है। उनके घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर महिला के साथ बलात्कार होता है, लेकिन किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर लगातार उनके द्वारा राग अलापा जाता है, लगातार झूठे कहीं ना कहीं दावे और वादे ममता बनर्जी की तरफ से किए जा रहे हैं। इसका खुलकर विरोध गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से अपने मिशन बंगाल की शुरुआत की थी, उसका नतीजा अब यह है कि लगातार पश्चिम बंगाल के फिर चाहे वहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पहुंचे हों या फिर बीजेपी के तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री पहुंचे हों, लगातार उनकी रैलियों में, उनकी जनसभाओं में भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तुष्टीकरण से लेकर गरीबी और तमाम ऐसे मुद्दे जो लगातार पश्चिम बंगाल की जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, उन्हें लगातार उठाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दरअसल पश्चिम बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और लगातार बीजेपी की ओर से विकास का नारा ही पश्चिम बंगाल में दिया जा रहा है। इस बार तस्वीर साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि दरअसल कड़ी चुनौती टीएमसी को मिल चुकी है और यही वजह है कि टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां से बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी है, तो वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज रोड शो में तस्वीर देखने को मिली, भारी जनसैलाब उमड़ा, जो साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के लिए वहां वोट इतने ज्यादा पड़ने वाले हैं। साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह साफ तौर पर कहा है और दावा किया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 सीटें जीतेगी और वही शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से जीतेंगे। जनता से भारी मतों से जिताने की अपील भी शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई। तो जाहिर तौर पर आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है, ऐसे में एडी चोटी तक का जोर लगातार बीजेपी के तमाम नेता और वही टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी लगाती नजर आ रही है। एक बार फिर से टीएमसी की जिस तरीके से बौखलाहट बढ़ रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार उन्हें बाहरी करार दे रही है। एक बार फिर से नंदीग्राम में रोड शो के दौरान ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को राजनीतिक रूप से दफन करना है, उन्हें बंगाल से बाहर फेंकना है। यानी ये बाहरी का जो नारा है लगातार टीएमसी की ओर से दिया जा रहा है, जिसको अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से इसको लेकर टीएमसी पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। तो फिलहाल आज हुंकार अमित शाह की पश्चिम बंगाल में जो अपने आप में यह बता रही है कि एक कड़ी चुनौती टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिल चुकी है। आखिर इन चुनाव प्रचार का नतीजा क्या होगा, क्या वोटिंग का नतीजा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उससे कहीं ना कहीं टीएमसी की नींदें उड़ी हुई हैं।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में जो रोड शो किया, जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि रोड शो में लोगों का उत्साह देखकर ये साफ तौर पर वो दावा कर सकते हैं और दावे के साथ कह सकते हैं कि शुवेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन लाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ममता दीदी को नंदीग्राम से हटाया जाए। नंदीग्राम में लगातार शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के ही नेता रहे हैं, उनके विधायक रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद से ही जो ये राजनीतिक टक्कर है दोनों के बीच, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच, ये हर रोज बढ़ती जा रही है। और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में कोई भी कसर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर लगातार रोड शो की बात की जाए, एक तरफ टीएमसी का रोड शो जहां व्हीलचेयर पर बैठकर ममता बनर्जी वहां नंदीग्राम की जनता को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करती नजर आई, और टीएमसी के रोड शो से जहां लोग नदारद थे, तो वहीं अमित शाह के रोड शो में भारी जनसैलाब लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों का अभिवादन लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। लोगों से अपील इस बार यही की जा रही है कि इस बार परिवर्तन पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, ताकि बीजेपी वहां विकास की लहर को जगा पाए। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम किया है, फिर चाहे वो तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से तमाम केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया है, गरीबों को किसी भी योजना का लाभ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नहीं पहुंचने दिया है। जिस तरीके से लगातार वहां कहीं ना कहीं गरीबी जो है वो छाई हुई है। और इतना ही नहीं, घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह निशाना साधते नजर आए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जनसभाओं के जरिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पर निशाना साध चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण में नंदीग्राम हॉट सीट, जिस पर लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लोगों को, वहां की जनता को बरगलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने नंदीग्राम को इसलिए चुना है क्योंकि वहां वो महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के आंदोलन को सलामी देने के लिए उन्होंने अपनी सीट सिंगूर को छोड़कर नंदीग्राम को चुना है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, अगर एक बार नंदीग्राम में वो आ गई तो वहां से वो जाएगी नहीं। नंदीग्राम उनकी जगह है, वो वहां से नहीं जाएगी, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर किस तरीके से महिलाओं का लगातार वहां उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी लगातार महिला सम्मान की बात करती हैं, जिन पर एक सवालिया निशान खुद पर खुद खड़ा हो जाता है। और जाहिर तौर पर इससे पहले शुवेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी पर निशाना साध चुके हैं। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ईद से लेकर होली तक मुबारकबाद देती नजर आ रही है, इस हाल में अगर आप बेगम यानी ममता बनर्जी को वोट दोगे तो वो बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देगी। ये लगातार निशाना जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से साधा जा रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे का विरोध वहां जताती नजर आई है, लेकिन अब चूंकि चुनावी समीकरण इस तरीके से बिगड़ चुके हैं, बदल चुके हैं कि अब उन्हें मंदिर में जाकर माथा टेकना पड़ रहा है, होली की मुबारकबाद देनी पड़ रही है। और जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ममता बनर्जी को चुना जाएगा तो बंगाल को एक मिनी पाकिस्तान वो बना सकती है। जिस तरीके से वहां तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, लगातार रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में पनाह देने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक ये कहा है कि सीए जल्द ही पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। तो ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले ही पसीने छूट रहे हैं। जिस तरीके से एक कड़ा मुकाबला बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिल चुका है, और आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है उससे पहले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और नंदीग्राम जो पश्चिम बंगाल की हॉट सीट है उस पर भी चुनाव होगा। तो जाहिर तौर पर हर एक पार्टी अब चुनाव प्रचार में अपना पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता को साधा जाए। लेकिन टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ना सिर्फ बीजेपी के चुनाव प्रचार ने, बीजेपी के मिशन बंगाल ने ममता दीदी के पसीने छुटाए हुए हैं, बल्कि अब शरद पवार भी ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। तो दोहरा झटका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लग चुका है।
तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, ये बीजेपी का दावा है और शुवेंदु अधिकारी की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी जीतती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश बदल सकता है तो पश्चिम बंगाल आखिर क्यों नहीं बदल सकता। यह शुवेंदु अधिकारी ने कहा है। तो जाहिर तौर पर वहां जितने भी मुद्दे हैं, जिस तरीके से वहां कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लगातार गुंडागर्दी देखने को मिलती है, तुष्टीकरण से लेकर तमाम जिस तरीके से तानाशाही रवैया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चल रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश इस बार बीजेपी ने पूरी तरीके से ठान ली है और यही वजह है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में हासिल करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।